अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फोकस में भलीकार मां ज़ुहैब ज़रदारी। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो अॼु इजलास थियो आहे ऐं उन में काफ़ी मामलनि ते गौर बि कयो वियो आहे। ख़ासि तौर ते मुल्क जी जेका मौजूदा सियासी ऐं मुआशी सूरत हाल आहे उनजो जाइज़ो वरितो वियो आहे। उन सां गॾोगॾु हाणे नज़र ईअं पियो अचे त अदालत में PTI सरबराह खे तोशाखाना केस में शायदि को वॾो रिलीफ मिलणु पियो वञे ऐं सुभाणे ताईं इम्कान आहिनि त या सूमर ताईं जेको आहे उहो रिलीफ हाई कोर्ट मां मथां इमरान ख़ान खे मिली वञे। पर छा इमरान ख़ान जी जेकॾहिं हाई कोर्ट मां तोशाखाना में रिलीफ मिली वियो त छा हू जेल मां निकिरी सघंदो या छाकाणि त ॿियनि केसनि में हुनजी ज़मानतूं रद्द थियूं आहिनि, तंहिंजे करे छा अञा बि हुनजी जेका जेल मां हुनजी रिहाई जेका आहे उहा शायदि मुमकिन न थी सघे। इन ते असां ॻाल्हि कंदासीं। ॿियो जेको साइफ़र जो मामिलो आहे उनजी गुमशुदगी वारो मामिलो वधंदो पियो वञे ऐं उन में शाह महमूद कुरैशी खे बि हिरासत में वरितो वियो आहे, उनजो रिमांड पियो थो हले। अञा शायदि के ॿिया माण्हू बि उन जांच जे अंदरि अचणा आहिनि, त इहो मामिलो किथे हलंदो। ॿियो जेको सभु खां वॾी ॻाल्हि त चूंडुनि जे मामले ते सदर ऐं इलेक्शन कमीशन जे विच में बि मामला इहे इख़्तिलाफ़ अची विया आहिनि साम्हूं। सदर साहिबु ख़तु लिखे थो इलेक्शन कमिशनर खे मुलाक़ात जे लाइ, इलेक्शन कमिशनर वरी जवाबी ख़तु लिखे थो ऐं चवे थो त तारीख़ जो ऐलान इलेक्शन कमीशन जो अख़्तियार आहे, सदर वटि हाणे इहो को बि अख़्तियार कोन्हे। त इन सॼी मामले में छा वाक़ई इलेक्शन जेके आहिनि से हाणे 90 ॾींहंनि में थियणु वञनि पिया या अञा जेको आहे सो हिन में काफ़ी टाइम लॻी सघे थो। इलेक्शन कमीशन सियासी पार्टियुनि सां मुशावरत जो अमल शुरू करे छॾियो आहे ऐं PTI ऐं JUI सां मुशावरत थी वई आहे, पीपल्स पार्टी सां सुभाणे, ऐं उनखां पोइ नून लीग खे बि घुरायो वियो आहे। त इन ई मामलनि ते असां गुफ़्तगू कंदासीं ऐं सॼी इन जेका सूरत हाल आहे त इन जो पाण आख़िर सूरत हाल वञे काॾे पई ऐं छा जमहूरियत जे लाइ अञा को ख़तरनाक दौरु पाकिस्तान में अची रहियो आहे की हालतूं ठीकु न आहिनि। इन ते असां गुफ़्तगू कंदासीं। मिर्ज़ा अख़्तियार बेग साहब पीपल्स पार्टी जा सीनियर अॻुवान आहिनि, मूंसां गॾु वीडियो लिंक ते मौजूदु आहिनि। आगा ख़ालिद साहब सीनियर सहाफ़ी आहिनि, उहे मूंसां गॾु स्टूडियो में मौजूदु आहिनि। ॿिन्ही जी वॾी महिरबानी। मिर्ज़ा साहब, आगाज़ आपसे ही कर लेते हैं। आपकी पार्टी की इसका जो CSE का इजलास है वो आज हुआ है, तो क्या पीपल्स पार्टी को भी लग रहा है कि 90 रोज़ में इंतखाबात नहीं होंगे, और अगर नहीं होते 90 रोज़ में इंतखाबात तो फिर पीपल्स पार्टी की क्या स्ट्रेटजी होगी, और क्या पीपल्स पार्टी ये एग्री कर लेगी कि फरवरी या मार्च तक चले जाएं इंतखाबात? जी, आप मुझसे पूछ रहे हैं जी जी सवाल? जी जी मिर्ज़ा साहब आपसे। हाँ, देखिए, पीपल्स पार्टी का पहले दिन से ये मौक़िफ़ है कि आप आइन की रूह से और आइन के मुताबिक 60 दिन में या 90 दिन में, क्योंकि असम्बली पहले तोड़ दी गई थी, तो अब 90 दिन तक का इनको प्रोविज़न है इंतखाबात कराने का। और ये अब उनकी सवाबदीद है कि वो आइन के मुताबिक 90 दिन में इनके बाद इंतखाब कराना है, और अगर वो नहीं कराते तो मेरे और पार्टी के नज़दीक ये आइन की खिलाफ वर्जी। अब इसमें एक जो नुक्ता ये लेकर आ रहे हैं कि जी हमने हल्का बंदियाँ करनी है, हम नए सेंसस के मुताबिक हमने इंतखाबात कराने हैं, डिलिमिटेशन हमने करनी है, उसमें हमें 3-4 महीने लग सकते हैं, और ये जाके फरवरी की और मार्च की इलेक्शन की बातें हो रही हैं। ये दरअसल हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से आइन के मुतज़िम है। ये आइन के मुतज़िम हैं इसलिए कि आइन में कोई प्रोविज़न नहीं है कि आप इसको 60 दिन या 90 दिन से ऊपर किसी सूरत में जा सकते हैं। लिहाजा पहला तो हमारा मौक़िफ़ ही यही है, और हमने इलेक्शन कमीशन के पास जो लोग अपनी कमेटी के भेजे हैं उन्होंने भी यही मौक़िफ़ पार्टी का बड़ा वाज़ेह करा है कि आप इलेक्शन कराएं। दूसरे हल्का बंदियाँ या डिलिमिटेशंस वगैरह जो होती हैं वो तमाम नॉर्मल हालात में तो 4 महीने, 5 महीने, 3 महीने लगते हैं। आपको तो ये देखना है कि ये आइन आपको इजाज़त दे नहीं रहा है, तो 90 दिन के बाद आपके पास कोई प्रोविज़न नहीं है, लिहाजा इसको एक्सपेडाइट कराएं। आप इसको तरजीही बुनियादों के ऊपर, अर्जेंट और इमरजेंट बेसिस के ऊपर इसको कराया जा सकता है। इसको नॉर्मल जैसे हल्का बंदियाँ होती हैं वैसे नहीं किया जा सकता, क्योंकि फिर अगर ये अमल शुरू हो गया हल्का बंदियों का तो उसको कंप्लीट होने तक इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा मिर्ज़ा साहब, एक और चीज़ भी है कि अगर डिलिमिटेशन के बाद क्या होगा, क्योंकि सीट्स तो आप बढ़ा नहीं सकते, उसके लिए तो आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, जो हमें कबूल नहीं है। नहीं, मैं जो पूछ रहा था मिर्ज़ा साहब कि अगर डिलिमिटेशन इलेक्शन कमीशन कराता है तो उसके बाद अगर सीट्स बढ़ती हैं
तो सीट बढ़ाने का अख्तियार तो पार्लियामेंट को है और पार्लियामेंट इस वक्त मौजूद नहीं है। आ रही मेरी आप आवाज आपको? रजा साहब आप सुन, मेरा सवाल ये था कि अगर डिलिमिटेशंस हो भी जाएं तो भी सीट्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सीट्स तो कौमी असेंबली की तब बढ़ेंगी जब पार्लियामेंट 2/3 मेजॉरिटी के साथ मौजूद हो, वो तो है ही नहीं। रही है आप अपने स्टूडियो में आवाज को जरा आप टेक्निकल टीम आप आवाज़ ठीक करें। अगर साहब मैं आपसे पूछ लेता हूं, आप मुझे बताएं कि अगर डिलिमिटेशन करने जा रही है इलेक्शन कमीशन, तो भी वो अगर डिलिमिटेशन कर भी ले लेकिन सीट्स वो बढ़ा नहीं सकते, पॉपुलेशन तो बढ़ गई, सीट्स नहीं बढ़ा सकते क्योंकि पार्लियामेंट मौजूद नहीं है, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए आपको अगर आप नेशनल असेंबली की सीट्स बढ़ा रहे हैं, तो डिलिमिटेशन का अब फिर फ़ायदा है क्या इस वक्त अगर की जाती है? आप दुरुस्त कह रहे हैं जरदारी साहब, लेकिन यहाँ मसला जो है ना वो असल में ये है कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट का इमरान ख़ान से बड़ा शदीद किस्म का एक झगड़ा चल रहा है और ये अब ज़ाती अना तक बात पहुंच चुकी है। अब यहाँ आइन अवाइन जो है वो सब एक तरफ उठा के रख दिया गया है, ठीक है। अब अगर इस पे ज़्यादा इसरार किया गया, वो किया गया, तो खुदा न खास्ता कोई और हालात ना पैदा हो जाएं। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट को ये काम करने दिया जाए जो भी वो करना चाह रहे हैं, वरना जो है मामला जिस तरफ जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि जो बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतें हैं वो भी पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करना चाहती हैं और गैर मुस्तहकम करना चाहती हैं। उसकी वजह यह है कि हमारा जो एटमी असासे हैं वो उनको अपनी तहवील में लेना चाहती हैं। और वैसे भी पाकिस्तान का जो मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके भी वो ख़िलाफ़ हैं शुरू से, और वो चाहते हैं कि कोई एक इस्लामी मुल्क इतना ताकतवर ना हो जाए कि वो हमें आंखें दिखाए। इसलिए वो हमेशा हमें गैर मुस्तहकम रखते हैं और ऐसे मामलात को लेकर आते हैं। इसीलिए अब आप देख लें कि इमरान ख़ान के लोग जो जितना भी अब प्रोपगंडा कर रहे हैं वो बाकायदा ऐसा लगता है कि उनके पीछे कोई बड़ी क़ुव्वत है, तो वो इतनी छोटी नहीं है। अगर इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि उनको पीटीआई को आउट करना है तो फिर ये अच्छा मौका है जल्द से जल्द इंतखाबात करें ना नहीं, वो क्या नाम है, वो उनकी सफाई करेंगे ना, पहले सफाई करके ही वो कराएंगे, ऐसे थोड़ी कराएंगे। ऐसा ना हो कि वो फिर उल्टा तजुर्बा हो जाए और उसको स्पेस मिल जाए कि वो फिर तो तजर्बे तो उल्टे हो ही गए ना। वो तो उनको वो इतनी बड़ी ताकत बन गया है और ज़्यादा अवामी तौर पे तो वो बहुत बड़ी ताकत बन गया। तो ये इनकी गलतियों की वजह से सिर्फ, अगर ये ख़ास तौर पे ये जो पीडीएम से भी गलती हुई है, अगर वो हुकूमत ना लेते तो मैं समझता हूँ कि इमरान ख़ान अगर ये जो 1.25 साल जो इन्होंने हुकूमत की है वो और कर लेता तो बाकायदा उसकी सियासी कब्र खुद जाती। लेकिन इन्होंने ये गलती की, इन्होंने हुकूमत ली और पाकिस्तान बचाने के लिए किया जो भी किया। ये जो लोग भी ये कहते हैं कि जी दावा करते हैं कि हमने पाकिस्तान बचाने के लिए ऐसा किया, लेकिन अपनी कब्र खोद ली। अब इनकी जो शोहरत है या इनकी जो मकबूलियत है वो तकरीबन दाव पे लगी हुई है। तो बात यह, अगर फेयर इलेक्शन होते हैं तो ज़ाहिर है इमरान खान ही आएगा, उसमें तो कोई शक नहीं है। तो वो कैसे आने देंगे? अच्छा, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि 18 के इंतखाबात तो सब मान रहे हैं कि वो जेन्युइन थे, यानी कि वो जो मैंडेट था वो फेक था, तो फिर हम किस आइडिया लगा सकते हैं? लेकिन इस वक्त जो उसकी मकबूलियत है वो जितने भी सर्वे हैं वो बता रहे हैं कि वो 18 से ऊपर है। इसमें कोई शक नहीं कि 18 में वो इतनी ज़्यादा प्रोपगंडे के बावजूद, इतनी ज़्यादा सपोर्ट के बावजूद नहीं जीता था, उसको जितवाया गया था। लेकिन इस वक्त जो उसकी सपोर्ट है, उसकी सपोर्ट इसलिए नहीं है कि उसने कोई बहुत अच्छे काम किए थे, उसकी सपोर्ट इसलिए है कि लोग जो है, जो पीपल्स पार्टी के वर्कर थे या नून लीग के वर्कर थे या JUI के वर्कर थे, वो गुर्बत की वजह से और महंगाई का जो सैलाब आया है उसकी वजह से नफरत में उसको वोट देंगे। ये बता दूं आपको, बहुत बड़ी तादाद है ऐसी जो इनसे नाराज़ होकर अब खामोश बैठी है, लेकिन जब वो इलेक्शन का वक्त आया, वोट का वक्त आएगा तो वो इनके खिलाफ वोट देंगे और उसके हक में वोट देंगे। ये गुस्से में होगा ये। अच्छा, ये आगा साहब के अगर देखें अब जो सदर साहब और इलेक्शन कमीशन के बीच में मामला चल रहे हैं, सदर साहब तारीख देना चाह रहे हैं और इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि तारीख देना अब सदर का अख्तियार नहीं है, तो ये सदर साहब को पता नहीं है या सदर साहब खुद ये अब PTI में अपनी वफादारी को साबित करने के लिए ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि नहीं, मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ कि ये कोई कुव्वत है पीछे, बल्कि कुव्वतें हैं पीछे जो इनको सपोर्ट कर रही हैं और इनको वलगला रही हैं। वरना हमने कई मरतबा देखा कि जरदारी साहब जब सदर थे वो जो कुछ करना चाहते थे, वो जब इस्टेब्लिशमेंट ख़िलाफ़ हुई तो वो कुछ नहीं कर सके। और नून लीग के 2 या 3 सदर हमने ऐसे देखे हैं कि जब उनके इख्तलाफ पैदा हुए, इस्टेब्लिशमेंट उनसे नाराज़ हुई और वज़ीर आज़म को हटा दिया गया, उसके बाद उनकी क्या हैसियत थी आपने भी देखा, हमने भी देखा, वो किस तरह अंगूठा छाप मशीन बनकर रह गए थे। तो अगर ये जो हैं अलवी साहब, ये एक इंतहाई कमज़ोर आदमी है, अगर ये इतनी ताकतवर बन के दिखा रहे हैं और सबको आंखें दिखा रहे हैं तो इसका मतलब पीछे से कोई इनकी पीठ थपथपा रहा है। अब ये बात सबको समझना चाहिए। कौन
जाहिर है कोई अगर तो वो होगा तो फिर मतलब अगर मतलब सदर साहब जो एक हैं, तो लाजमी उनकी बात है सदर- वो आप आलमी मुझे- कुव्वतें हैं जो हमसे नहीं, नाराज़ हैं। मुझे ये बता दें कि वो सदर साहब की फिर वफादारियाँ पीटीआई के साथ हो गई या उनके साथ हो गई? वो कभी भी पाकिस्तान के सदर नहीं बने। वो आज भी पीटीआई के वर्कर हैं और पीटीआई के वर्कर की हैसियत से ही सारे इक़दामात कर रहे हैं, सारे फ़ैसले कर रहे हैं। और उन्होंने कभी भी कोई ऐसा काम नहीं किया अभी तक जो लगे कि ये पाकिस्तान के सदर हैं, ये मुसल्लह अफवाज जो हैं उनके सुप्रीम कमांडर हैं। वो अभी तक इन्होंने रोल अदा नहीं किया। हाँ, और वो यानी कि इस तरह के सदर हैं कि उनको पता ही नहीं चलता जी, कि जी। वो कह रहे हैं कि फिर मेरा दूसरी स्टाफ बात मेरे यह है कि नहीं हमसे जो आलमी ताकतें हैं वो इस बात पे भी नाराज़ हैं कि हम चीन से हमारे इतने करीबी ताल्लुकात क्यों आ रहे हैं। फिर सीपीए का मामला है जो उनके लिए एक बका का मसला है, अमेरिकन क्योंकि सफ़ीर- वो समझते हैं कि अगर चीन अमेरिकी जो है सफ़ीर की उसको जो ये मुलाकातें हैं वो भी ग्वादर ज़्यादा की तेज़ हो बंदरगाह गई। मिल जाती है तो वो तो बहुत बड़ा उनके लिए वो सेटबैक होगा बहुत बड़ा आलमी कुव्वतों के लिए। इसलिए कि चीन और इतना ज़्यादा आगे निकल जाएगा कि फिर उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो नहीं, जाएगा। वो तो मतलब आप मुझे बता दें कि जो डेविड ब्लूम की मुलाकातें चल रही हैं सबके जी। साथ, तो उसका क्या एजेंडा हो सकता है? अभी देखें ना, ये जो आए हैं क्या सोच ये रहा जो है अमेरिका? सबसे मिल रहे हैं तो क्यों मिल रहे हैं? इसी वजह से मिल रहे हैं नहीं, कि किसको सपोर्ट करना चाह रहे हैं? ज़ाहिर है ये जो भी पाकिस्तान के मुखालिफ हैं, मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के मुखालिफ हैं, इन फैसलों के मुखालिफ हैं, पीडीएम के मुखालिफ हैं, उनको ही सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब वो और जो उनको कहते लेकर थे हम गुलाम, हम कोई गुलाम नहीं है, उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं। वो तो हैं ही उन्हीं, क्या सबको पता है कि वैसे उनकी मुलाकातों का कुछ आपको लगता है असर, रिजल्ट कुछ आ सकता है कुछ इस तरह के? क्यों नहीं होगा जरदारी साहब। मैंने आज से तकरीबन कोई 25-30 साल पहले एक सर्वे पढ़ा था जो ट्रांसलेट करके किसी बड़े वहाँ के मगरबी अखबार का जंग में तर्जुमा छापा गया था। उसमें उन्होंने लिखा था कि इस वक्त जो है पाकिस्तान में हर 5वां आदमी CIA का एजेंट है। अब बिलवास्ता या बराह रास्त ये अलग बात है। उन्होंने लिखा कि बिलवास्ता कैसे है कि उसको ये पता ही नहीं होता कि वो जो प्रोपगंडा कर रहा है हाँ, या जो बात कर रहा है उनके वो एजेंडा पे ही वाकई हो। वो उनके मफाद में है या पाकिस्तान के मफाद में है। वो प्रोपगंडे से इतना मुतासर, और अब तो सोशल मीडिया ने वैसे ही तबाही मचा दी है। आपको पता है लोगों का इतने जहन ख़राब कर दिए हैं कि कोई कुछ सुनने को तैयार ही नहीं होता। अभी आप जो हालिया वाक़या हुआ ये डोली वाला तो वही आपने देख लिया कि हालांकि उन्होंने मेहनत इतनी की, सारा दिन में एक बच्चा जिसको वो हार्ट अटैक हुआ था उसको बचाया, उसको लेकर गए, उसको फ़र्स्ट एड दी, सारा किया। बाकी जो है कुछ लोगों ने उन्होंने निकाला, उसमें भी उन्होंने मदद दी। लेकिन लोग जो है जिस तरीके से इनका पूरा मीडिया जिस तरह उनके खिलाफ दिन भर प्रोपगंडा करता रहा, उससे अंदाज़ा लगाएं ना इनकी ताकत का। क्या पीटीआई जो चारों तरफ से पिट रही है, क्या उसमें इतनी ताकत है कि वो इस तरह का इनका मुकाबला कर ले? लाजमी बात है उसकी कोई पीठ थपथपा रहा है, उसके पीछे कुछ लोग हैं जिनको से, और ये सब इस्टेब्लिशमेंट भी हमारी समझ रही है। इसीलिए हालात जो है इस तेज़ी से आगे ख़राब जा रहे हैं, होते जा रहे हैं कि अल्लाह ना करे कि लगता है ऐसा ही है कि जमहूरियत का बिस्तर गोल होने वाला है। अच्छा, मतलब उनको ज़रूरत है क्या बिस्तर गोल करने की? वैसे भी जाहिर है बिस्तर वो गोल ये जो हो या हालात जिस तरफ चौकोर जा रहे हो, हैं, उनकी मर्जी से ही हो रहा है ना। वैसे तो क्या ज़रूरत नहीं है क्या वर्जी से हो रहा है? वो तो रोज़ाना उनके साथ जो कुछ हो रहा है सोशल मीडिया पे आप देख लें तो ये कम तो नहीं है। और फैसले भी जो हो रहे हैं आखिर उनमें असरअंदाज तो होती है ना पीडिया। अभी देख लें सुप्रीम कोर्ट ने जो रोल अदा किया 2 दिन के अंदर, तो क्या ये कानून के मुताबिक था ये रोल? ये पहले वाले वज़ीर आज़म जो थे उनके साथ हमदर्दी क्यों नहीं गई इनकी? तो मतलब ये सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए वो कहीं कहीं आके बेबस नज़र आ जाते हैं। आईनी तौर पे तो कोई रास्ता है नहीं, कोई जवाब बचता नहीं, फिर वो मामला कैसे होगा? कि आप जब ऐसे फैसले किए जाते हैं तो फिर आइन को, वो जो जनरल ज़िया साहब ने कहा था ना, ये तो एक दुनिया कबूल करेगी? आप इस वक्त इतनी IMF और बाकी मुआशी मामला में फंसे हुए हैं, तो फिर दुनिया कबूल इसीलिए इतनी देर हुई है। वो जो देर हो रही है ना, इसीलिए हो रही है। लेकिन अगर ज़्यादा इनको वो किया गया, चारों तरफ से जिस तरह घेरा किया जा रहा है, और मैं समझता हूँ कि आलमी क़ुव्वतें चाहती भी यही हैं कि कोई इस तरह का ये लोग फ़ैसला करें ताकि हम इनको बिल्कुल ही फिर चारों तरफ से घेर के ख़राब कर सकें। वो पाकिस्तान को कभी भी तरक्की होते हुए, पाकिस्तान को दोबारा मुस्तहकम होते हुए नहीं देखना चाहते। नहीं, तो अगर वो आ जाते हैं तो फिर मुस्तहकम होगा पाकिस्तान या फिर और भी बड़ा? नहीं, और नुकसान होगा। मुस्तहकम कहाँ से होगा? तो फिर ये तो पाकिस्तान के साथ तो वफादारी तो नहीं हुई, ये तो फिर बड़ा मामला ख़राब है। ये तो अल्लाह ही रहम करे बस। अब ये तो उनको सोचना चाहिए जो ऊपर बैठे हुए। ये आपके हमारे सोचने की बात नहीं है ना, हमारा सोचना जो है कोई फ़ायदा मंद हो सकता है। तो फिर जब इस तरह होता है तो ये जो हमारी पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं ये चुप करके बैठेंगी? कुछ इनका अभी तो देखें, इनके लिए सबसे बड़ा मसला इमरान खान है
जिसने इनके ख़वातीन को भी नहीं बख्शा, इनके लोगों को भी नहीं बख्शा, इनके कारकुनों को नहीं बख्शा, इनके लीडरशिप को नहीं बख्शा, और उसके अंदर तकब्बुर इतना था, इनको इतना रुसवा किया, इनके ख़िलाफ़ इतना प्रोपगंडा किया कि आज बच्चे बच्चे की ज़ुबान पे इनके लिए मनफी जज्बात हैं, मनफी तासुरात हैं। ये सब उसी का किया धरा है। तो मकसद ये कि अब वो उनके नज़दीक तो ये है असल मसला, उनके नज़दीक वो नहीं है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ, इसीलिए उनकी हमदर्दियाँ इस वक्त हैं। चले ब्रेक का वक्त है, फिर नाज़रीन ब्रेक जो वक्त है ब्रेक वठूं था, ऐं ब्रेक खां पोइ असां हिन ते गुफ़्तगू जारी रखंदासीं। ऐं ख़ासि तौर ते जेको इहो मामिलो त छा इमरान ख़ान खे वॾो रिलीफ मिलण पियो वञे सूमर ॾियारे ते हाई कोर्ट मां, ऐं जेकॾहिं तोशाखाना केस मां उनजी सज़ा ख़तम बि थी वई त बि छा हू जेल मां, जेल जे अंदरि ई रहंदो या जेल मां निकिरी सघंदो, छाकाणि त ॿियनि केसनि में हुनजूं ज़मानतूं रद्द थी चुकियूं आहिनि। तंहिंजे करे जेकॾहिं तव्हां रिलीफ मिली बि वञेसि त बि मुंहिंजे ख़्याल में को एतिरो जल्दी इमरान ख़ान जी जेका रिहाई आहे उहा नज़र कोन पई अचे। ब्रेक वठूं था, ब्रेक खां पोइ अचूं था। वेलकम बैक नाज़रीन। असां प्रोग्राम में गुफ्तगू पिया कयूं मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से। असां सां गॾु मिर्ज़ा अख्तियार बेग साहब ऐं आगा खालिद साहब मौजूद हैं। मिर्ज़ा साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आऊँगा। आप मुझे बताएं कि क्या इस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं कि मुल्क के अंदर इस तरह की अनारकी पैदा की जाए जो वैसे ही पहले काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है, कि फिर जमहूरियत का बोरिया बिस्तर ही गोल किया जाए और फिर कोई कू हो जाए, इस तरह के हालात नज़र आ रहे हैं क्या? देखिए, अब तक जो अफवाज पाकिस्तान का किरदार है वो तो पूरी तरह से एक आम आदमी महसूस कर सकता है कि वो जमहूरियत के अलमबरदार हैं। वो चाहते हैं कि जमहूरियत ग्रो करे और इलेक्शन हो और जो भी मुंतखब हुकूमत आए उसको चार्ज दिया जाए। लेकिन इकॉनमी इस पीरियड में बद से बदहाल होती जा रही है। अफरात ज़र ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 75-76 सालों में तकरीबन 37%, जिसको हाइपर अफरात ज़र या महंगाई कहते हैं, पहुंच गया है। और रुपए की कदर रोज जो टूट रही है वो इस बात की तरफ निशानदेही करती है कि आपकी पॉलिसियों में नुक्स है, आपकी पॉलिसियों में करेंसी को इस्तेकाम नहीं मिल रहा है। आपने देखें, आज 300 रुपए को क्रॉस कर गया है, रुपया 301 पहुंच गया और ओपन मार्केट में 315 है। तो 14-15 रुपए का ये जो फर्क है ये IMF को एक्सेप्ट नहीं है। IMF ने कहा है कि 5 और 4 रुपए से ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। लिहाजा 10 रुपए को इन्होंने खत्म करना है। खत्म करने का तरीका यही है कि रुपए को मजीद इंटरबैंक में डीवैल्यू करे, उसकी वैल्यू कदर कम करे। तो इससे तो महंगाई बढ़ती जा रही है। IMF ने एक चीज कही है जो मैं आपसे और अपने नाजरीन से शेयर करना चाहता हूँ। उसने ये कहा है कि आप 30 जून 2024 तक 20% रुपए को डीवैल्यू मजीद करें और रुपए की कदर 340 के आसपास होनी चाहिए। ओहो, ये तो एक बड़ा खतरनाक स्टेटमेंट है जिसमें अभी से हमें नजर आ रहा है कि 20% रुपीज मजीद डीवैल्यू किया जाएगा IMF के मराद और IMF की शराइत और IMF की कंडीशंस को मानने के लिए। लिहाजा मजीद महंगाई आप एक्सपेक्ट करें, मजीद बिजली और गैस की नरखों में इजाफा होगा, मजीद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होगा, मजीद टैक्सेस लगेंगे। तो ये तमाम चीजें मुल्क में एक अनारकी, एक महंगाई, एक बहुत ही सोशल अनरेस्ट इसको कहते हैं, पैदा करने जा रहे हैं। मिर्जा साहब, ये तो कोलैप्स हो जाएगा, हम तो फिर कोलैप्स कर जाएंगे फिर इस तरह की सूरत चल रही तो। देखिए, हमने वो अपनी तरजीहात जो भूल गए थे उनको दोबारा जल्द से जल्द अपनाना होगा। एग्रीकल्चर, IT और मादनियात, मिनरल, ये हमारी ताकत थी और ताकत है। आपने इनको छोड़ के मुल्क को ट्रेडिंग स्टेट बना दिया। इंपोर्ट पे इंपोर्ट, इंपोर्ट पे इंपोर्ट। सर्विस सेक्टर हमारा 62% हो गया, एग्रीकल्चर 19%
और मैन्युफैक्चरिंग 19% रह गई। तो आपने खाने पीने की अशिया भी इंपोर्ट करी, ज़रूरी अजनास भी इंपोर्ट करी, गेहूं भी, शुगर भी, दालें भी, इस तरह से। और फिर 300 रुपए के डॉलर से आप उनको इंपोर्ट करके सस्ता तो दे ही नहीं सकते। लिहाजा ये महंगाई तो अब एक गरीब को मुकद्दर बन गया है, लेकिन ये महंगाई ने तमाम हदें क्रॉस कर दी। अब एक मिर्जा साहब, फिर ज़रूरी नहीं है कि जल्द से जल्द इलेक्शन कराए जाएं ताकि कोई मुंतखब हुकूमत आए और मामला को संभाले? मेरे ख्याल में ये निगरान हुकूमत से तो फिर कहानी बड़ी नज़र आ रही। ये हुकूमत तो 6 महीने के लिए आई है, चली जाएगी। ये हुकूमत गैर मकबूल फैसले इनको करने चाहिए। IMF से जो एग्रीमेंट किया है उस पॉलिसियों का तसलसल होना चाहिए। जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई है अस्करी और सिविल क़यादत ने मिलके, उसके तहत ये तमाम मंसूबे जिसमें गल्फ ममालिक को ज़मीनें दे के ज़राई पैदावार में इजाफा करना, मादनियात निकालना, कानूनी करना, सऊदी अरब और अरब ममालिक और चीन के साथ सरमायाकारी से पेट्रोकेमिकल्स रिफाइनरी का ग्वादर में सऊदीया के साथ। तो ये सब वो प्रोजेक्ट हैं जिसमें सरमायाकारी आनी है, आइडेंटिफाई भी कर दी गई है, उसको ऐलान भी कर दिया गया है। देर इसलिए हुई है कि 2018-19 में ये चीज़ें हो जानी चाहिए थी। अच्छा, देर इसलिए हुई है कि हमने पॉलिसियों में रिफॉर्म्स नहीं लाए, वो मराद नहीं दी जो हमने उनसे वादा किया था। अब जाके मराद दी है, टैक्स की छूट दी है, कस्टम ड्यूटी की छूट दी है, और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का उसका एक स्टेटस दिया है। काश कि ये चीजें पहले हो जाती, काश कि ज़राअत और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हम पहले तरजीह देते, काश कि हम ज़राअत IT मादनियात को हम तरजीह और इम्पोर्टेंस देते, तो आज हम इस हालत में नहीं होते कि हम दुनिया के उधार लेने के बावजूद हमारा एक्सटर्नल फाइनेंसिंग जो है पूरी नहीं हो रही, कर्जों की अदायगी हम नहीं दे पा रहे, और जब भी कर्जों की अदायगियाँ होती हैं ज़खायर धड़ से नीचे जाते हैं। अभी कल भी 125 मिलियन डॉलर वैसे भी कम हो रहे हैं, वैसे भी कम हो रहे हैं। अच्छा, मैं मिर्जा साहब, मैं आगा खालिद साहब की जानिब जाऊँगा। आगा साहब, मिर्ज़ा साहब तो बड़ी ख़तरनाक चीज़ें बता रहे हैं, क्योंकि वैसे भी मईशत से भी उनका गहरा ताल्लुक है मिर्ज़ा साहब का। तो ये तो सिस्टम पता नहीं क्या सूरत हाल हो, तो फिर बेहतर यही होगा इलेक्शन कमीशन के लिए भी और हमारी बड़ी सरकार के लिए भी जल्द से जल्द इंतखाबात कराकर ये मामला पार्लियामेंट के अंदर है कि इलेक्शन जल्द से जल्द कराए जाएं। मेरा इलेक्शन कमीशन से ये रिक्वेस्ट है कि केयर टेकर गवर्नमेंट ने क्योंकि वोट नहीं लेने होते, तो उनका दिलचस्पी, इंटरेस्ट या रिस्क लेने का एलिमेंट भी नहीं होता। सही है। ये हालात मुझे मजीद गंभीर होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि कोई मरबूत लॉन्ग टर्म पॉलिसी ये गवर्नमेंट नहीं दे सकती। सही। 90 डेज है। आगा खालिद साहब को सुन लें, वो प्रोग्राम में मौजूद है। आगा साहब आप बताइएगा कि जो सवाल किया मैंने। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। तो उसूलन तो यही होना चाहिए, लेकिन उनको ये पता है कि जिस हुकूमत ने आना है, जिस पार्टी ने आना है, वो पहले ही इस मुल्क को तबाही करके इस मुकाम पर लेकर आई है। ये कैसे आप कह सकते हैं कि वही आना? 4.5 साल जो है उसने जो तबाही किया, अवामी जो सर्वे हैं वो तो बताते हैं ना। अब जो लोग फैसला करने वाले हैं वो आपके हमारी तरह कमरों में बैठकर नहीं करते, वो सारे तज्जिए करते हैं, फिर उसके बाद करते हैं। तो अब सारे तज्जिए जो है वो बता रहे हैं कि आना उसी ने है, तो इसलिए वो तो पहले ही तबाह कर चुका है 4.5 साल में। अब अगर वो लाते भी हैं, अगर वो इलेक्शन कराते हैं, फेयर इलेक्शन में यकीनी तौर पर उनकी जीत होगी और वो आ जाएंगे, और वो दोबारा आएंगे तो पाकिस्तान का क्या शिरक है? ये तो गोरबाचीफ वाला हाल होगा, जो उसने रशिया का किया था वो हमारा बन जाएगा। इसलिए मैं समझता हूँ इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट जो भी फैसले कर रही है वो बेहतर कर रही है, और कौम को चाहिए कि उनका साथ दें और उनके साथ खड़े हों, क्योंकि ये मुल्क जो है ना अब मज़ीद जो है रिस्क लेने या लड़ाइयाँ करने के उसमें नहीं है। ये इस मुकाम पे पहुंच चुका है कि अब आगे हमारे कुआं है, पीछे हमारे गढ़ा है। हमें इस चीज़ को जो है अब अबूर करना है, उस कुएँ को भी अबूर करना है, उस गढ़े को भी बंद करना है, और इसके लिए जो है पूरी कौम को एक जगह जमा होना होगा, वरना ये मामलात और ज़्यादा ख़राब। साहब, आगा खालिद साहब कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि इंतखाबात जल्दी हों, क्योंकि अगर जल्दी इंतखाबात होते हैं तो PTI जीत कर आएगी। ऐसा है? आपको लगता है ऐसा ही है? जी, मुझसे सवाल पूछा था आपने। जी।
क्या सवाल है जी? जनाब के हमारे पास जो आगा खालिद साहब बैठे हैं वो ये कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट भी नहीं चाहती कि वक्त पर इंतखाबात हों, क्योंकि इस वक्त पीटीआई की मकबूलियत जो है वो कम नहीं हुई। साउंड वही हो गई जो पहले थी, बिल्कुल नहीं आ रही आवाज। देखें आप आवाज़ को चेक करें टीम के क्या है। तो आगा साहब आप मुझे बताएं कि बस ये कैसे हो सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट इतना बड़ा फैसला कर ले और फिर अगर उसके नतायज गलत निकले तो हमेशा फिर तो यही मुल्क को- होता आया कि इस्टेब्लिशमेंट ही फैसले करती रही है ना। नवाज शरीफ को उतारा किसने था? इस्टेब्लिशमेंट ने उतारा था। गिलानी को अगर नाहल करार दिया था तो इस्टेब्लिशमेंट ने करार दिया था, ठीक है, दिलवाया था, ठीक है, चाहे अदलिया इस्तेमाल हुई थी, लेकिन फैसले तो वहीं से आते हैं। तो मसला अब अगर एक अच्छी इस्टेब्लिशमेंट आई है और वो इस मुल्क को बचाने के लिए वो कहते हैं हमने सियासत में मुदाखलत नहीं करनी और अगले 20 साल तक हम इनको काम करने देंगे, सियासत को, सियासी जमातों को, सियासी लोगों को, तो मैं समझता हूँ कि पूरी कौम को लब्बैक कहना चाहिए और इनका साथ देना चाहिए। इंतजार किस चीज़ का हो रहा है? तो वक्त पर इंतखाबात नहीं करते, चले फरवरी मार्च तक लेकर जाते हैं, तो फिर किस चीज़ का इंतजार हो रहा है? सिर्फ ये एक ही वजह है ये कि इसी पीटीआई तरह ने के जीत कर आए? फैसले जो है ना, जो ये अभी बताए इन्होंने, बड़ी गंभीर सूरत हाल बताई है इश्तियाक साहब ने। तो इस तरह की जो सूरत हाल है, अब उससे निकलने के लिए जाहिर है वो भी कोई प्लानिंग कर रहे होंगे ना कुछ मंसूबे बना रहे होंगे। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि डॉलर अगर वो अपना IMF कह रहा है कि जी 150 तक 350 तक ले जाएं, तो ये 350 तक ले जाएंगे। कुछ ना कुछ तो ये भी सोच रहे होंगे मुतबादिल के लिए, तो वो कर रहे होंगे। तो हमें, अगर हम उनको तंग ना करें और उनके ख़िलाफ़ जो हमने महाज खोले हुए हैं हमारे अपने लोगों ने, अगर वो इस तरह की हरकतें ना करें, इनको काम करने दें, तो मैं समझता हूँ मामलात काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। नहीं तो मतलब ये कि उसमें जो नया सेटअप आएगा, जो नई हुकूमत आएगी, मेरे ख्याल में इस वक्त जो कंडीशन है वो कोई अकेले तो कोई भी पार्टी हुकूमत बनाने की पोजीशन में है ही नहीं। तो वैसे ही जिस तरह अभी जो 15 महीने हुकूमत 16 महीने चली थी, शायद इसी टाइप की फिर दोबारा हुकूमत भी आए। तो ज़रूरी नहीं ये कि वो इस्टेब्लिशमेंट की कोई आगे कोई बड़ा मामला हो, अपने सर इल्ज़ाम लेने के बजाय वो इलेक्शन करवा के सारा मामला पार्लियामेंट के हैंड ओवर कर दे, पार्लियामेंट बैठ के चीज़ें करे। आपकी तजवीज़ अच्छी है, अगर वो इस पर अमल करें तो मैं समझता हूँ ये भी एक अच्छी तजवीज़ है और इस पर करना चाहिए, उनको गौर करना चाहिए। और बजाय इसके कि इलेक्शन लेट करें, जैसा कि कहा जा रहा है 1 साल या 2 साल इलेक्शन नहीं होंगे, तो उसकी बजाय अगर वो करवा के और जो भी एक कोलिशन हुकूमत बनाकर और उनको उनके हवाले कर दें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन मैं नहीं समझता कि ऐसा होगा। उन्होंने जो फ़ैसला किया हुआ है वो यही है कि तकरीबन 1-2 साल इलेक्शन नहीं होंगे। तो क्या यही इंटीरियम सिस्टम चलता जी रहे? जी, ये आर्जी हुकूमत ही काम करेगी और यही फ़ैसले करेगी जो मुश्किल फ़ैसले होंगे सारे। लेकिन कौम इस वक्त इस हालत में है ना कि देखिए, कराची में पिछले दिनों में 2-3 दिन के अंदर बड़े मुजाहरे हुए हैं और महंगाई के ख़िलाफ़, और लोग निकले हैं और KSC पे हमले हुए हैं, दूसरे इदारों पे हमले हुए हैं। तो अब लोग जो है उनका सब्र, उनका ज़ब्त जो है जवाब दे रहा है। और अगर ये डॉलर मज़ीद गिरता है, 350 तक जाता है और महंगाई का जो एक नया रेला आएगा, उसमें तो लोग निकल आएंगे सड़कों पर और वो बहुत तबाही होगी। वो बहुत हमारे लिए ऐसा एक मुकाम आ जाएगा कि फिर उसको हम कौन बच नहीं संभालेगा? सकेंगे। ये केयर टेकर हुकूमत तो संभाल नहीं ये सकेगी। सवाल ही पैदा नहीं होता वो संभाल ले। तो इस सिलसिले में भी इस्टेब्लिशमेंट को गौर करना चाहिए कि इलेक्शन करवाने चाहिए। जी। अच्छा, वैसे तो क्या आप मौजूदा जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इस तरह पहले जो लास्ट इस्टेब्लिशमेंट थी वो बहुत बड़ा उसने जो नाम कमाया है वो अभी आपके सामने है कि वो किस तरह उनको 3.5 साल तक क्या उनके साथ होता रहा और आखिर तक अभी तक खान उनके साथ क्या कर रहा है। तो क्या फिर ये दोबारा ये जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है ये भी उसी डगर पर चलना चाह रही है? नहीं, ये नहीं चलना चाह रहे, तभी तो इनके लिए मुश्किलात पैदा हो रही हैं। लेकिन अब मसला ये है ना, इन्होंने खुद इतने बड़े बड़े गड्ढे खोद लिए, इनको तो सबको जो मौजूदा देखे बुनियाद, आप इस सूरत हाल को समझें, पूरी कौम को भी समझना चाहिए कि इन्होंने गलती इनसे ये हुई कि इन्होंने इतना प्रोपगंडा किया पिछले 15 सालों के अंदर कि ये जो 2 बड़ी जमातें थी इस मुल्क की कि वो तो सिर्फ चोर हैं, वो डाकू हैं, वो बदमाश हैं, वो गुंडे हैं, वो यूँ हैं, वो हैं, सारी बुराइयां उनके अंदर, और एक फरिश्ता बनाकर एक इंसान को लेकर आए सामने कि जनाब ये आकर पाकिस्तान को सुधार देगा और ये पाकिस्तान को पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाएगा और ये कर देगा। तो उसके बाद जब वो आया तो उसने वो सारा कुछ उल्टा हो गया। तो वो 3.5 साल तबाही के साल थे, 3.5 साल, और उसी का नतीजा आज भी चल रहा है, ये सारा कुछ हो रहा है। तो जब इनको एहसास हुआ कि यार हमसे तो बहुत बड़ा गलत फैसला हो गया, अब जो एक और गलती जो इस्टेब्लिशमेंट कर रही है वो ये कर रही है
कि हमेशा जब कभी वो अपने फ़ैसले को बैक करते थे, पीछे हटते थे, तो वो इसका बाकायदा एतराफ़ करते थे और कौम से माफ़ी मांगते थे, कहते थे कि भाई हमसे ये गलतियाँ हुई हैं। इस दफ़ा ऐसा नहीं हो रहा। उनको कहना चाहिए आके कि भाई हमारे लोगों ने ये गलतियाँ की थी, हम अब ये गलतियाँ नहीं करेंगे, हम उन गलतियों का इजाला करने वाले हैं। ये लोग जिनको हमने चोर डाकू डिक्लेयर किया था, ये मुहिब्बे वतन है, ये क़यादत, और यही पाकिस्तान को इस बहरान से निकालेगी। आपको लगता है इतना बड़ा तो जिगर गुर्दा है? मैं समझता हूँ अगर ऐसा नहीं करेंगे तो इसका बहुत नुकसान होगा आगे जाके, क्योंकि लोग तस्लीम करने को तैयार नहीं है। आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारे यहाँ होता ये है कि ज़्यादातर औरतें खाना पकाने के बाद वो खाना, ये जो झाड़ू वगैरह करना, जो थोड़ा बहुत काम होता है, उसके बाद बैठ जाती हैं, उनको कोई काम नहीं होता, टीवी खोल के बैठ जाती हैं। वो मुसलसल 15 साल से सुन रही हैं, जो इतनी इतनी बच्चियां थी वो आज बड़ी हो गई। इसीलिए औरतों का बहुत बड़ी तादाद जो है ना उसकी फ़ैन है कि वो 15 साल से ये सुनते आ रहे थे कि फरिश्ता फरिश्ता फरिश्ता, बाकी चोर 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 चोर। अब उनके कान पक चुके हैं, उनके अंदर इतनी, अब वो जवान हो चुकी हैं, अब वो सुनने को तैयार ही नहीं है कि भाई आप ये कैसे कह रहे हैं। हाँ, अलबत्ता वही कहने के लिए आगे आए जिस शख्स ने ये पहले कहा, जिन लोगों ने पहले कहा, वही कहें कि नहीं हमसे ये गलती हुई, तो शायद कौम इसको तस्लीम कर ले और वो आ जाएं, वो अपने तस्लीम करें। तो फिर क्या उनके लिए कोई जजा सजा तो रास्ता तो होगा ना। फिर नहीं, जजा वजा को तो छोड़ें, फिर कम से कम इलेक्शन तो होगा, कम से कम इलेक्शन का नतीजा तो अच्छा निकलेगा। आप जिसको लेकर आए उसको सजा देंगे और जो लेकर आए वो उनको कुछ नहीं कहेंगे, वो बस सिर्फ माफी मांगे तो ये काम तो खत्म। फिर इनकी अपनी मजबूरियां हैं ना कुछ, वो तो फिर और मामला ख़राब हो जाएंगे। नहीं, जिस तरह के जो IMF की शराइत उसूलन तो खैर करनी चाहिए, उनको भी सज़ा देनी चाहिए। इस तरह हमारे पास अभी जो पॉलिटिकल सिस्टम से सारा कुछ इतना मामला हो गया, तो मेरे ख्याल में कोई बनाना रिपब्लिक से कोई दूर भी नहीं है। मेरे दूर नहीं है हम, वाकई बहुत बुरा हाल है हमारा, और आगे आगे जो आसार नज़र आ रहे हैं बहुत दूर, इसीलिए कि बहुत बड़ी तादाद हमारे यहाँ से लोगों की मुल्क छोड़कर जा रही है, लोग मायूस हो गए हैं। और आपको पता है पिछले 2-3 साल से यहाँ जो है कंस्ट्रक्शन का कारोबार तो बिल्कुल ही बंद है। आबाद ने बाकायदा बाइकाट किया हुआ है, जो बिल्डर्स की बड़ी तंजीम थी। तो उसके अलावा भी बहुत सारे कारोबार ऐसे हैं जो यहाँ ठप हो गए हैं, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं। यहाँ की जो निगरान हुकूमत है उन्होंने तो ये नई नक्शों पर, नई जो ये टाउनशिप की मंजूरियों पर, सब पर पाबंदी लगा दी जी। यानी कि वो भी जो थोड़ा बहुत रोजगार लोगों का चल रहा था वो तो इसलिए बंद किए ना कि वो नए मिनिस्टर साहब समझना चाह रहे होंगे कि भाई क्या है, कहाँ बुरे काम है, कहाँ अच्छे काम है, क्या हो रहा है, कहाँ से क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, तो इसलिए उन्होंने लगाई है। तो खैर आर्जी पाबंदी है, ये तो हट जाएगी, ये तो कोई ज़्यादा नहीं चलेगी। बस ये आखिर में आगा साहब इतना कहूँ कि मैं कि इलेक्शन वक्त पर हों वक्त पर ना हों, कोई कौन आ रहा है वज़ीर आज़म कौन नहीं आ रहा, लेकिन ये तय है कि आने वाले अभी कुछ वक्त, कुछ महीने या कोई 1-2 साल भी मुल्क के लिए कोई अच्छे नहीं हैं। जी इस पे आप एग्री करेंगे? आप अल्लाह ही रहम करे, बस बहुत बुरे हालात हैं, आगे और बुरे आ रहे हैं। ठीक है आगा खालिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मिर्ज़ा अख्तियार बेग साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अॼु के प्रोग्राम में असां मुल्क जे मुख़्तलिफ़ मामलनि ते, इशूज़ ते ॻाल्हि ॿोल कईसीं, सियासी मामलनि ते ॻाल्हि ॿोल कईसीं। हिन में को शक कोन्हे त हिन मुल्क जो मुस्तक़बिल बि जमहूरियत में आहे ऐं हीअ तरक़ी बि जमहूरियत जे अंदरि करे सघे थो, ऐं हिन मुल्क जी क़िस्मत जो फ़ैसिलो बि पार्लियामेंट खे करिणो आहे ऐं पार्लियामेंट खे इख्तियार हुजे। तंहिंजे करे जेतिरो जल्दी थी सघे हिन इंटेरियम गवर्नमेंट जो मुद्दो घटाइजे, जेतिरो जल्दी थी सघे त नयूं इलेक्शन्स करायूं वञनि ऐं नयूं इलेक्शन करे नई हुकूमत खे मामला ऐं अख़्तियार हुनजे हवाले कया वञनि। उनखां पोइ जेके IMF सां का डील आहे, दुनिया सां जेको कुझु मामिलो आहे, मईशत जे हवाले सां के फ़ैसिला आहिनि, त उहा चूंडियल हुकूमत करे ऐं उहा ई समूरनि पॉलिसियुनि खे जोड़े। छाकाणि त जेका मौजूदा जेके निगरान हुकूमतूं आहिनि उहे अवामी हुकूमतूं न आहिनि, तंहिंजे करे उहे अवाम जे विच मां माण्हू चूंडियल न आहिनि। पर जेकॾहिं चूंडियल हुकूमत हूंदी त उनखे वधीक अवाम जे अहजनि जो अहसासु हूंदो ऐं अवाम जे तकलीफ़ुनि जो परेशानियुनि जो अहसासु हूंदो। तंहिंजे करे हिन मुल्क में जेकॾहिं जमहूरियत हलाइणी आहे त पोइ आइन जे मूजिबि चूंडूं थियणु खपनि ऐं इक़्तिदार जेको आहे सो नई हुकूमत जे हवाले करणु खपे। ऐं मुल्क जे अंदरि जेका अनारकी हिकिड़ी आहे, जेको अजीब क़िस्म जी हिकिड़ी अफ़रा तफ़री फैलियल आहे इन सॼनि मुख़्तलिफ़ मामलनि में, उन जो बि ख़ात्मो अची वेंदो ऐं उनजो इहो आहे त जल्द खां जल्द जेको आहे सो इलेक्शन्स जो ऐलान थियणु खपे। उन सां गॾोगॾु छा सूमर जे ॾियारे ते हाई कोर्ट इस्लामाबाद मां PTI जे सरबराह खे को वॾो रिलीफ मिलण पियो वञे, जंहिंजा घणा चांस नज़र बि अची रहिया आहिनि। पर उनजे बावजूदि इमरान ख़ान शायदि ॿाहिरि न निकिरी सघे, छाकाणि उन ते ॿिया वधीक केस आहिनि ऐं कुझु केसनि मां उनजी ज़मानत रद्द थियल आहे। तंहिंजे करे मुमकिन आहे तुंहिंजी इन तोशाखाना केस में तुंहिंजी सज़ा शायदि मुअतल थी वञे, पर हू शायदि जेल मां ॿाहिरि कोन निकिरी सघंदो। प्रोग्राम जो वक़्तु पुॼाणे ते पहुतो। अल्लाह भाई।